जाते जाते भाभी ने एक शब्द दिया है ना जो आप लोग के इसमें क्या बोलें, जो डिस्कशन का टॉपिक है उसमें वो शब्द नहीं है, लेकिन हाँ वो उसी से संबंधित है। और वो शब्द था पुरुषार्थ। प्रारब्ध के साथ पुरुषार्थ आता है। कर्म तो सब कोई करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन जो पुरुषार्थ करता है वही कर्म को समझ पाता है। कर्म करते हैं, एफर्ट लगता है, उसमें कुछ करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन बहुत से ऐसे कर्म भी होते हैं जो बिना प्रयास के होते हैं, अनायास होते हैं। अभी किसी ने कहा कि हम जो है वो कर्म कर रहे हैं, तो अपने कर्मों पे तो हमारा कंट्रोल है, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हमारे जीवन में शामिल हैं उनके कर्म भी हमको प्रभावित करते हैं और अल्टीमेटली हमारी जो डेस्टिनी है, यानी जो हमारी नियति है, जहां हम पहुंचेंगे इस जन्म को पूरा करने के बाद, वही तो हमारा अगला प्रारब्ध बनेगा। देखो, प्रारब्ध में और डेस्टिनी में थोड़ा सा फर्क है। डेस्टिनी यानी नियति, नियति यानी वॉट एवर हैज बीन डेस्टाइंड, ये लिखा हुआ है, तो उसको साधारण भाषा में भाग्य कहा जाता है। डेस्टिनी यानी भाग्य और भाग्य यानी प्रारब्ध। इसी भाषा में हम लोग समझते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और कर्म क्या है? कर्म यानी कि एक जनरल स्टेटमेंट है। कर्म करो या न करो, कर्म तो होंगे। बहुत से कर्म बड़े प्राकृतिक होते हैं, बड़े सहज रूप से होते हैं, हम उस पर गौर नहीं करते हैं। सुबह उठना, ब्रश करना, शौच को जाना, वगैरह वगैरह, और भी इतनी चीजें जो हमारे सिस्टम में आ चुकी हैं, जो हमारे सिस्टम में आ चुकी हैं, वो उसके बारे में हमको लगता ही नहीं कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, यानी वो कर्म अपने आप हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी अवस्था बननी चाहिए जीवन में कि हमको कर्म करना ना पड़े, कर्म अपने आप होते रहे। वो अवस्था जब बनेगी, कैसे बनेगी? अभी तो हमको कर्म करने पड़ते हैं, अभी हमको पेट भरने के लिए आजीविका चाहिए, लेकिन मन को भरने के लिए क्या चाहिए, इस पर विचार नहीं करते हम। हमारे जो भी कर्म हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए है, यानी स्थूल के कर्म है। वो सूक्ष्म के कर्म हमारे अभी प्रारंभ ही हुए नहीं है। हमारा टोटल सुबह से शाम तक हमारा जीवन स्थूल के कर्मों में ही गुजर जाता है, या यूं कहें कि हम उसी में अपने जीवन को खपा रहे हैं। खपा रहे हैं यानी कि वी आर वेस्टिंग इट। कोई बोलेगा क्या करें, करना पड़ता है, बच्चों को पालना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है, ये करना हो तो वो करना, इत्यादि कह कह के हम इतने अपने स्थूल के कर्म या भौतिक कर्म उसमें इतने लगे रहते हैं कि हम सूक्ष्म के जो कर्म हमको करने हैं उस पर ध्यान ही नहीं जाता हमारा। सूक्ष्म के कर्म जो होते हैं
वहीं पे शुरू होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी कि आपका विल पावर। स्थूल के कर्मों में भी बहुत बार हम ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्म में स्ट्रांग होते हैं, यानी हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है, तो वो विल पावर हमको वो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और हम उसको कर गुजरते हैं। यानी सूक्ष्म के कर्म की प्रेरणा हमको मिलती है अपने विल पावर से। विल यानी इच्छा, पावर यानी शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति है, वही पुरुषार्थ कहलाती है। तो प्रारब्ध के साथ जो हम लेके आए हैं, जो हमारे संचित कर्म है, संचित यानी पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार संचित हो गए, इकट्ठे हो गए, वो कर्म हम लेके आए हैं, उसका नाम प्रारब्ध दिया गया और उसको हम भाग्य कहते हैं। कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमारी कुछ अतृप्त इच्छाएं कामनाएं रही होंगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है बिल्कुल कि जिसकी जो अतृप्त इच्छाएं कामनाएं रह जाती हैं, उसको पूरा करने के लिए मैं उसको अगला जन्म देता हूँ और उसी के अनुसार उसको वातावरण भी देता हूँ और उसको कर्म करने की स्वतंत्रता भी देता हूँ। थोड़ा सा इस पे विचार करें हम। कर्म करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ डूइंग समथिंग, ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता किसी को नहीं है, एकमात्र इंसान को है, मनुष्य को है, किसी को नहीं है। पशु को तो है ही नहीं, देवताओं को भी नहीं है। वो जरा विचार करें हम, देवता क्या नाम है उसका? उसका काम है देना, वो देना उसका काम है। ही इज बाउंड ऑन दैट, वो बंधन में है, स्वतंत्र नहीं है। वो अपनी मर्जी से कोई कर्म नहीं कर सकता, उसको देना पड़ेगा। अगर रावण तपस्या करता है और वो वरदान मांगता है, देवता को देना पड़ेगा। ही इज बाउंड ऑन दैट। उसके पास मालूम है, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, उसको मालूम होने के बावजूद, लेकिन हम ले सकते हैं। वो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। जिस दिन इंसान समझ जाए कि मैं देवताओं से भी बहुत बड़ा हूँ और मैं उनके सामने याचक बनकर, भिखारी बनकर भीख मांग रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि भगवान ने मुझे क्या बना के भेजा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक ऐसी चीज दी है उसने, टू डू समथिंग विच आई वांट टू डू, और उसके लिए मुझे विल पावर चाहिए। वो पावर कुछ मैं लेके आया हूँ और कुछ मुझे यहाँ पर अर्जित करनी है। बस उस पे बढ़ जाओ। और उसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि वो विकर्म है। विकर्म यानी विशेष कर्म। कुछ विशेष कर्म करने होते हैं, तब जाकर के आपका जो डेस्टिनी है उसके अनुसार आप नहीं करोगे। भगवान ने लिख दिया। भगवान ने क्या लिखा? आपने लिखा अपना भाग्य, आपके कर्मों ने लिखा अपना भाग्य। उस वक्त उन कर्मों को आप जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। आप इतर योनियों में थे, कहीं भी थे। जो हमारी हिंदू धर्म की मान्यताएं, उसके अनुसार समझा रहा हूं कि इतर योनियों में थे। उस वक्त हमको सोच नहीं थी, समझ नहीं थी, बस
कर्मों के बोझ में हम सिर्फ कर्म फल काटे जा रहे थे, और अब भी क्या हम कर्म फल भोगने के लिए आए हैं, कर्म फल काटने के लिए आए हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अभी भी वही पशुवत जीवन जी रहे हैं, वही इतर योनियों के अनुसार जिए जा रहे हैं। हमको जो इतनी बड़ी पावर दी है भगवान ने, इतनी बड़ी शक्ति दी है, एक इच्छा शक्ति दी है, एक पुरुषार्थ करने के लिए दी है, एक विकर्म करने के लिए दी है, वो विशेष कर्म हमको करने हैं। तब मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा धीरे धीरे कि हाँ, अब हम रिलैक्स हो रहे हैं, अब हम अकर्म की स्थिति में पहुंच रहे हैं। विकर्म करते करते जब तक हम कर्म की स्थिति में न पहुंच जाए, तब तक हमारा प्रारब्ध पूरा नहीं होगा। फिर एक नया प्रारब्ध हम बनाएंगे। ये हमारा हाथ कर्म करने के लिए है, स्थूल कर्म करने के लिए। स्थूल की जितनी इंद्रियां हैं हमारी, जो जिसको कहा जाता है कर्मेंद्रियां, कर्म करने की इंद्रियां, हाथ है, पांव है, वगैरह वगैरह, 5 कर्मेंद्रियां बताई गई है। अब सब लोग ज्ञानी हैं, इसलिए मैं उसको एलेबोरेट नहीं करूंगा। उसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए है वो। आंख है, नाक है, कान है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। उससे जो हमको रिसीव होता है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों के ऊपर है, और उससे भी ऊपर है हमारा मन, जिसमें इच्छाएं पैदा होती हैं। उससे भी ऊपर है हमारी बुद्धि, जिसमें विवेक जागता है, और उससे भी ऊपर है हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, हमारी मैं। और उस मैं को गंवा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ? कर्मेंद्रियों में। ज्ञानेंद्रियों का भी इस्तेमाल करते हैं तो कर्म करने के लिए करते हैं, मन को इम्प्रोवाइज करने के लिए नहीं करते। और अगर मन इम्प्रोवाइज हो जाए और बेटर हो जाए, तो फिर आगे बढ़े, हम बुद्धि को करें, अपने इंटेलेक्ट को। दुनियादारी की बुद्धि तो सब में है, भगवान ने दी है। भौतिकता की बुद्धि बहुत सब में है, लेकिन आध्यात्मिकता में जो बुद्धि आनी चाहिए, जो विवेक आना चाहिए, जो प्रज्ञा जागनी चाहिए, वो कितनी किसमें है। सब विचार करें हम बैठ के अपने आप पर। और हम सोच रहे हैं कि फिर से हमको जन्म लेना होगा, फिर से आना होगा। क्या करके गए हैं, क्या लेके जाएंगे, क्या है? और जो डिसाइड कर लेता है, लेके तो बहुत कुछ आए थे, मुट्ठी बांध के आए थे हम, लेकिन जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, यानी सारे कर्म पूरे करके जाएंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसा जन्म बड़ी मुश्किल से मिला, विरला है ये, रेयर। पता नहीं कब फिर मिले या ना मिले। सब पूरा हिसाब किताब चुकता करके जाएंगे, अब सारे उधार चुका देंगे हम। फिर हम उद्धार की बातें नहीं करेंगे। वी विल बी श्योर इन अवर सेल्फ, यस, आई हैव डन वॉट एवर आई हैड टू डू।
उसके लिए भक्ति जरूरी है, उसके लिए ज्ञान जरूरी है, उसके लिए प्रेम जरूरी है, उसके लिए भाव जरूरी है। अब ये चारों चीजें किस रूप में, किस ढंग से किसी के जीवन में आती हैं, नहीं आती हैं, भक्ति है, ज्ञान है, प्रेम है, भाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे समझे, मतलब दिस इज माई एक्सपीरियंस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये किस रूप में कैसे आता है? भक्ति भी यदि हम कर्म के रूप में करेंगे, करते रहो। ज्ञान भी यदि हम पुस्तकों से लेते रहेंगे, लेते रहो। क्या हुआ आपका? आपका प्रेम कहाँ गया? आपका भाव कहाँ गया? है ही नहीं। उससे क्या लेना देना है? प्रेम तो करते हैं दुनिया वालों को, बहुत हमको इमोशंस है, बहुत भावनाएं हैं हमारी। विचार करें, क्या ये सब प्रभु के प्रति है? क्या हमारे इष्ट के प्रति है? तो जब तक हमारी भक्ति उस रूप में प्रारंभ नहीं होती है, तब तक हम ज्ञान की ओर नहीं बढ़ेंगे। और ज्ञान तक जाने के लिए हमको उन विशेष कर्मों को, विकर्मों को थोड़ा सा भाव के आधार पर समझना होगा। बस बाकी जिस कर्म करें, कुछ पुरुषार्थ करें, ताकि आप एक अकर्म की स्थिति तक पहुंच जाएं, जहां आपको ज्ञान हो जाए और फिर आपके भीतर से पूरी तरह से कर्तापन का भाव कि मुझे कुछ करना है या नहीं करना है, करने वाला कर रहा है, सब कुछ अपने आप प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से कर्म हो रहे हैं। तो कुछ कर्म तो हो रहे हैं, कुछ करने पड़ते हैं। जहाँ से बात हमने शुरू की वहीं पे पूरा करते हैं। तो भैया, जैसे लगता है कि अगर हम लोग अकर्म की स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर हमारे कर्म के फल कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कुछ सारे इस जन्म में कटना संभव नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है साफ साफ, ज्ञान की अग्नि ही कर्मों को भस्मीभूत करती है। यानी कर्मों को, सिर्फ इसी कर्म का नहीं, पिछले जन्मों के भी कर्मों को भस्मीभूत करती है। और वो ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं, वो आपका पुरुषार्थ के द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान है। भैया, जैसे मेरा एक प्रश्न, जैसे पुरुषार्थ आपने कहा ना, विशेष कर्म, तो वो अपने इष्ट के साथ जुड़ के ही हो सकते हैं। जैसे लोगों का विश्वास है कि जैसे अच्छे कर्म जरूरी नहीं है कि आप अपने इष्ट से जुड़े अच्छे कर्म दे दो, गुड थिंग। जैसे अपने स्थूल में बोलते हैं हम दान दे रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं किसी की, या तो क्या वो भी पुरुषार्थ हुआ? मतलब लोग अब उसके पुरुषार्थ समझते हैं। पुरुषार्थ के तो सुख का होता है कि स्थूल का पुरुषार्थ नहीं है वो, तो आपके पास दिया है किसी ने, किसी ने दिया है ना, देने वाले ने। आपने अर्जित किया क्या? मतलब हमने तो बड़ी कड़ी मेहनत से कमाया पैसा और उसी को दे रहे हैं, तो दो फिर। किस लिए दे रहे हो? अपना नाम करने के लिए तो दे रहे हो ना। वो अहंकार को बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। देखो क्या है, जब तक प्रभु से प्रेम न हो, अपने आप से प्रेम नहीं हो सकता। और जब तक अपने आप से प्रेम नहीं हो, तब तक लोगों से प्रेम नहीं हो सकता। लोग कहते हैं हम तो सबको प्रेम करते हैं, और उस प्रेम की भावना से ही वशीभूत होकर हम सब सेवा करते हैं, लोगों को कर्म करते हैं, दान देते हैं, या कुछ भी किसी भी प्रकार से चैरिटी करते हैं। चैरिटी सिर्फ ये नहीं है कि आप धन दौलत में करते हो, जा करके कुछ सेवा भी करते हो, कुछ भी करते हो।
उसके पीछे भावना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। वो भावना जो आपकी अगर प्रभु से प्रेम की भावना है और अपने आप से प्रेम की भावना है और एक अकिंचन भाव है, अकिंचन यानी देने वाले ने मुझे दिया और उसकी कृपा से मुझे इस योग्य बनाया कि मैं दूसरों तक पहुंचा रहा हूं, बस ये है। उसमें आपके भीतर करने का भाव आएगा ही नहीं। वो पुरुषार्थ नहीं है, वो कर्म तो स्वतः हो रहे हैं। देखो, दो रूप है कर्म के। एक जो आपको करना है, जिसमें आप पीछे हट रहे हो या कमजोर पड़ रहे हो, और एक जो स्वतः हो रहे हैं। आपने क्या किया? आपने मेहनत की, ठीक है, बहुत पैसा आपके पास आ गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, वो तो हो रहा है अपने आप। तो आपने पुरुषार्थ कर लिया, हो गया, ये तो स्थूल रूप है। वैसे ही है, आपको जो ज्ञान देने वाला देना आपने अर्जित कर लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? वो तो अपने आप हो रहा है। क्या कर रहे हैं अभी भैया? क्या कर रहे हैं बैठ करके आप लोगों से बातें करके? कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं या कोई चैरिटी कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं, अपने आप हो रहा। वो सेवा है उसकी। उस सेवा में कोई जरूरी नहीं है कि वो स्थूल रूप में हो, लेकिन हाँ, उसमें अगर वाणी के द्वारा होती है, कुछ बातें कुछ ऐसी होती हैं और उस ढंग से वो पहुंचती हैं लोगों तक, तो वो सेवा हो रही है। वो सेवा किसकी कर रहे हैं? तो गुरुदेव की एक छोटी सी वाणी याद आ गई मेरे को, वो बताऊंगा। प्रेम तू मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चों, जीवन मेरा, यही तेरा समर्पण है। यदि तू जानता है, समझता है कि मैं समर्पित हूँ अपने प्रभु के प्रति, तो प्रेम कर मुझसे। यदि तू सोचता है कि जीवन उसको समर्पित है, तो सेवा कर, उसको और कुछ नहीं है। ये अवस्था कब बनेगी? ज्ञान होने के बाद। अभी तो आपके पास है ही नहीं वो। आप कोई अपने आप को नाम बढ़ाने के लिए करते हैं ये। और भक्त क्या करता है? मैं तो अकिंचन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हारा दिया हुआ तुम्ही को अर्पित कर रहा हूँ, ये बच्चे भी तुम्हारे ही हैं, सेवा कर रहा हूँ, उसकी कर रहा हूँ। मेरा काम तो प्रेम करना, बस, इसके अलावा कुछ। लोगों को जो भी समझ में आए, लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो जाने, हम तो ऐसे कर रहे हैं बस। हमको अपने आप को देखना है, अपना जीवन सुधारना है। दुनिया में एक पंथ नहीं कहते, हम उसको अपनी मान्यता नहीं कहते, हम तो इतना कहते हैं, हमारी एक जो सोच है, हमारी एक जो समझ है, वो ये कहती है अपने आप के प्रति अवेयर हो जाओ, अपने आप के प्रति जागरूक हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? हम हिंदू भी है, हम मेरे को ऐसे दिमाग में आ रहा था, बहुत देर से आप बात कर रहे थे तब मेरे को एक प्रश्न था कि जैसे वाल्मीकि, आई थिंक वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी शायद, राइट, जो रत्नाकर डाकू था, तो उसका कर्म था या उसकी प्रारब्ध था जो उसको चलते डाकू से संत बना तू है वो कर्म से है, लेकिन उसके भीतर जो जागृति आती है वो किसी संत के आने पर ही आती है। और जिस संत ने उसको जागृति दी, अपने प्रति जागरूक किया, वो कोई और नहीं था, वो नारद जी। नारद ने उसको जगाया, बताया और समझाया कि जो कर्म तू कर रहा है उससे तेरा कुछ भी हासिल नहीं। मैं अपने लिए थोड़े कर रहा, मैं तो दुनिया के लिए कर रहा हूँ, परिवार के लिए कर रहा हूँ। ये सब बातें तो अभी हुई ना हमारे सामने। आप किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो। अपने लिए कर रहे हो तो अपने लिए तुमने क्या किया आज तक? अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो दूसरों का जीवन जी रहा हूँ। ये बिल्कुल एक अलग सोच है कि तुमने अपने लिए क्या किया
दूसरों के लिए करते रहे और ऐसे गलत काम करते रहे और अपने आप को बचाते रहे कि या आई एम ओके, नथिंग इज गोइंग टू कम ऑन मी। ऐसा नहीं होता है। जो कर्म करता है उसका फल तो उसी को मिलता है, भले वो बोले दूसरों के लिए कर रहा हूं। हम लोग बड़े होशियार हैं इन सब मामलों में, भले ही हम बोल रहे हैं कि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर तो है ना, फल तो हमको मिल ही रहा है ना, मिल रहा है बिल्कुल। हमको लग रहा है हम आप सबसे बात कर रहे हैं, हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था। गुरुदेव सेवा ले रहे हैं हमसे, लेकिन फल तो हमको भी मिल ही रहा है ना उसका। हमारा भी तो समय इतना बढ़िया गुजर रहा है, हमारे भी तो कितने भाव खुल रहे हैं, कितने विचार खुल रहे हैं। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं, और अगर हमारे जीवन में कोई संत आ गया तो वाल्मीकि जैसा डाकू भी संत बन जाता है। उसके लिए हमको जरूरी नहीं है कि हम वाल्मीकि की तरह एकदम एक्सट्रीमिस्ट हो जाए। आजकल एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट होने को लोग समझ लेते हैं कि हम तो बिल्कुल संत हो गए। एक्सट्रीमिज्म, फैनेटिकिज्म, कट्टरवादिता, अतिवादिता, नो। कोई अगर ये समझे कि वही उसको संत बनाती है तो वो वाल्मीकि से गलत ढंग से प्रेरित होगा, तो वो भी डाका डालना शुरू कर देगा और सोचेगा एक दिन मैं भी वाल्मीकि बन जाऊंगा। और डाका डालने वाला वाल्मीकि नहीं बनता है। समझ में आ रही ना बात? तो ऊपरी कर्म कुछ भी होते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन होता है, वो भीतर से होता है। वाल्मीकि में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके लिए ऊपरी अवस्था आवश्यक नहीं है। भीतर में एकदम मुझको समझ में आ गया, उसमें जागृति आ गई। बस वो जागृति आनी चाहिए और फिर डिटर्मिनेशन आना चाहिए। बस अब मुझे बदलना है, ये सब बहुत हो गया जिंदगी में, बहुत कर लिया मैंने, बहुत उलझा रहा। सब संतों ने यही बातें समझाई हैं, गुरुदेव भी यही बातें समझा के गए हैं, बाबा ने भी यही सब बातें समझाई हैं। अब हमको क्या करना है? करना क्या है? सबसे पहले तो सब कुछ उसको सौंप देना है, लेकिन वो होता नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, सौंप नहीं पाते हैं। चलो स्थूल में नहीं सौंप पाते, सूक्ष्म में तो सौंप दे। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार जो भी है सौंप दे उसको। ठीक है, स्थूल में तुमने जो कर्म दिए है, मुझे ये काम करना, वो काम करना, कर रहे हैं। फिर देखें हमारे भीतर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वाल्मीकि में तो एक झटके में हो गया। लेकिन हर किसी के साथ वो झटका बड़ा कठिन हो जाता है झेलना, टूट जाता है आदमी। इसलिए झटका तो लगे, लेकिन धीरे धीरे लगे, यानी जोर का झटका धीरे से लगे। अब धीरे धीरे हम अपने आप समझते जाएंगे और जीवन में उतारते जाएंगे कि अगर वाल्मीकि जो डाकू था और वो संत बन गया एक संत के आगमन से, तो हमारे जीवन में भी संत का आगमन हो चुका है। और हम भी भले ही कैसा भी जीवन जी रहे हों, हम भी उसके समकक्ष तो नहीं हो सकते, लेकिन हम उसके कक्ष में समा सकते हैं। यानी जो भी उसका घर है
कक्ष यानी कमरा, उस कमरे में हम प्रवेश कर सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। चलो, और हमको नहीं पता, लेकिन हमारा सदगुरु वो भाग्य विधाता है, एक विधाता जिसने हमारा भाग्य लिखा हमारे कर्मों के अनुसार, और हमें मिल गया अब वो सदगुरु, वो हमारा भाग्य विधाता, जिसको भाभी ने कहा कि रेख पर मेघ। तो हमारा नया भाग्य बन रहा है, वो नया भाग्य हमारा लिख रहा है, उसको अपना सब कुछ सौंप दें और रिलैक्स होके जीवन जिए। हाँ भैया, बस मेरे को तो